किसी भी देश की शान को बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर देश के पास अपनी एक आर्मी होती है। अदम्य साहस और वीरता की मिसाल भारतीय थल सेना यानी इंडियन मिलिट्री विश्व में तीसरी सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत सेना है। भारतीय रेजिमेंट में 68 सैन्य रेजिमेंट्स हैं, मगर आज हम आपको अपनी इस वीडियो में ऐसी रेजिमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वीरता और शौर्य की वजह से दूसरे देश भी थर थर कांपते हैं। नंबर 12, पैराशूट रेजिमेंट। ये इंडिया की सबसे खतरनाक रेजिमेंट्स में से एक है। इस रेजिमेंट को बनाने का असली मकसद दुश्मन की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जाकर दुश्मन को खत्म करना होता है। दरअसल ये एक तरह की क्रैक फोर्स होती है जो मेन आर्मी को बिना किसी नुकसान के दुश्मन के हिस्से में घुसने में मदद करती है। इस रेजिमेंट की शुरुआत आजादी से पहले 29 अक्टूबर 1941 में हुई थी। उस समय इसमें 151 ब्रिटिश, 152 भारतीय और 153 गोरखा पैराशूट बटालियन शामिल थी। साल 1945 में इसे प्रॉपर आर्मी में शामिल किया गया। आपको बता दें कि रेजिमेंट सभी जगहों पर हवाई मदद पहुंचाती है। इसे पहले स्पेशल कमांडो के नाम से भी जाना जाता था। इस स्पेशल यूनिट का मोटो शत्रु जीत है। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में 9 पैराशूट बटालियन को तैनात किया गया था। इस दौरान 6 और 7 पैराशूट बटालियन ने आर मुस्को वैली पर जीत हासिल की थी। वहीं 5वीं पैराशूट बटालियन ने बटालिक पॉइंट पर परचम लहराया था। इसके अलावा इस यूनिट ने ही 29 सितंबर 2016 को हुए सर्जिकल स्ट्राइक को भी अंजाम दिया था। नंबर 11, आर्म्ड रेजिमेंट। ये रेजिमेंट तब बनी थी जब भारत आजादी होने वाला था। इस रेजिमेंट में सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। इसके अंदर ही हॉर्स, लैंसर्स रेजिमेंट्स भी शामिल हैं, जिनमें जवान सैनिक घोड़ों पर सवारी करते हैं जो हर वक्त राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के पास कुल मिलाकर 68 आर्म्ड रेजिमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे हिस्सों में पूरे देश में तैनात हैं। इनके पास सबसे खतरनाक हथियार होते हैं टैंक्स और बख्तरबंद सैन्य वाहन। इसमें टैंक, बख्तरबंद कारें, असॉल्ट गन, बख्तरबंद ऑटोमेटिक गन, पैदल सेना से लड़ने वाली गाड़ियां शामिल होती हैं। बख्तरबंद कोर तो आजकल बहुत फेमस हो रही है। टैंक के इन्वेंशन के बाद बख्तरबंद कार अपनी तेज रफ्तार, हल्कापन, रखरखाव और कम खर्चे की वजह से काफी फेमस है। नंबर 10, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। इस रेजिमेंट में कुल मिलाकर 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं। इस रेजिमेंट की शुरुआत 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुई। इसी युद्ध के बाद हमको मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद 1969 में इस रेजिमेंट को बनाया गया। ये रेजिमेंट बाकी रेजिमेंट की तुलना में सबसे बड़ी है, जो किसी भी सिचुएशन, मौसम, इलाके में दुश्मन को अपने बूट तले रौंद डालते हैं। इसी रेजिमेंट ने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, पंजाब और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक और कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय में अपना जौहर दिखाया था। इसके साथ ही ये संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों सोमालिया, कांगो, अंगोला और सियरा लियोन में भी अपनी जरूरी भूमिका निभा चुकी है। वहीं इस रेजिमेंट की सेना को भी लद्दाख और सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तैनात किया जाता है। इस रेजिमेंट को 2 हिस्सों, पहला ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स और दूसरा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट में डिवाइड किया गया है। ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स का सेंटर महाराष्ट्र के कामठी में है। ये 62, 65 और 71 के युद्ध और ऑपरेशन ब्लू स्टार समेत कई मिशनों में भाग ले चुकी है और इसके पास BMP-2 यानी सार्थ टैंक जैसे हथियार हैं। इसका केंद्र भी महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। नंबर 9, आर्टिलरी रेजिमेंट। इसकी शुरुआत 28 सितंबर 1827 में हुई थी। इस यूनिट को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला वो हिस्सा जो अपने घातक हथियारों के लिए जाना जाता है। इसमें ही मिसाइल, रॉकेट्स, फील्ड गन्स, मीडियम गन्स और मोर्टार होते हैं। दूसरा वो जिसमें सपोर्ट डिवाइसेस होते हैं, जैसे UAVs, ड्रोन्स, सर्विलेंस रडार, वेपनर लोकेटिंग रडार। इसी रेजिमेंट के हिस्सों ने कारगिल युद्ध के समय दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और इसके बोफोर्स तोप ने दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया था। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स भी इसी रेजिमेंट का हिस्सा हैं। ये रेजिमेंट असल में इतने ज्यादा छोटे हिस्सों में बांटा गया है जो दिखने में बटालियन की तरह दिखते हैं। नंबर 8, कॉपर्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस। इंडियन आर्मी का वो हिस्सा है जो भारतीय आसमान की सुरक्षा दुश्मन से करता है। इसके देश भर में करीब 56 छोटे रेजिमेंट्स हैं जो अलग अलग तरह की मिसाइलों, रॉकेट लॉन्चर्स और एयर डिफेंस हथियारों से लैस है। हवा से अगर दुश्मन हमला करता है तो उसे मार गिराने के लिए कब और कौन सी मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल करना है, वो यही रेजिमेंट तय करता है। नंबर 7, कॉपर्स ऑफ इंजीनियर्स रेजिमेंट। इसका इतिहास सबसे लंबा और पुराना है। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में 1780 में हुई थी। इस रेजिमेंट के 3 पार्ट हैं, मद्रास सैपर्स, बंगाल सैपर्स और बॉम्बे सैपर्स। इन तीनों रेजिमेंट में से ये सबसे पुराना मद्रास सैपर्स है। ये तीनों रेजिमेंट युद्ध के समय बाकी रेजिमेंट को इंजीनियरिंग संबंधित सपोर्ट देती है। युद्ध में लड़ाकू इंजीनियर पुलों, पटरियों और हेलीपैडों का निर्माण करके अपनी सेना को हेल्प करती है। जरूरत पड़ने पर युद्ध भी करती है। इनके जवानों को भी कई बड़े बहादुरी प्राइज भी मिल चुके हैं। नंबर 6, आर्मी एविएशन कॉपर्स। ये वो रेजिमेंट है जिसके पास लगभग 24 स्क्वाड्रंस हैं जो देश की सीमाओं की निगरानी आसमान से करते हैं। इसे 1 नवंबर 1986 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इनके पास रिकॉन्सिस और ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स होती हैं। इस
इसके अलावा इनके पास यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड विमानों की रेंज है। इन्हें घुसपैठ, निगरानी और जासूसी के कार्यों में महारत हासिल होती है। नंबर 5, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल। ये इंडियन आर्मी का वो हिस्सा है जो डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करता है। ये संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बना चुका है। इनके जवानों की ट्रेनिंग मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होती है। यहाँ के जवान रडार सिग्नल समझने, रेडियो सिग्नल को समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को समझकर दुश्मन की पोजीशन के बारे में हमला करने वाली इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन देते हैं। इनका सबसे मेन काम वॉर के दौरान सैनिकों को हेड ऑफिस से कनेक्ट करके रखना होता है। नंबर 4, पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट की शुरुआत अंग्रेजों ने 1761 में की थी। बताया जाता है कि पंजाब रेजिमेंट के सिपाही महाराज रणजीत सिंह की सेना का हिस्सा थे। इंडियन आर्मी में पंजाब रेजिमेंट की कई बटालियन अलग अलग हिस्सों में भारत की रक्षा कर रही है। पंजाब रेजिमेंट के वीर जवानों ने कई युद्धों में भाग लिया है और अपनी वीरता का प्रदर्शन कर कई सम्मान अपने नाम कर चुके हैं। नंबर 3, राजपूताना राइफल्स। युद्ध के मैदान में बेखौफपन और साहस का परिचय देने वाले राजपूताना राइफल्स की हुंकार से दुश्मनों की रूह कांप उठती है। 1775 में इसे इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। राजपूताना राइफल्स इंडियन आर्मी में सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से एक है। ग्लोबली देखा जाए तो ये रेजिमेंट संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान में 1953 से 1954 में कोरिया में कस्टोडियन फोर्स और 1962 में संयुक्त राष्ट्र मिशन कांगो में शामिल हुई और दुनिया में एक अलग पहचान इन्होंने बनाई। नंबर 2, गोरखा राइफल्स। 1815 में गठित गोरखा राइफल्स ने कई युद्धों और कुछ संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में हिस्सा लिया। गोरखा रेजिमेंट पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी। आजादी के बाद इसने इंडियन आर्मी में एक अलग पहचान बनाई। गोरखा रेजिमेंट युद्ध के मैदान में अपने साहस के लिए जानी जाती है। आज के वक्त में इंडियन आर्मी में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, जिनमें से 6 ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी। एक रेजिमेंट को आजादी के बाद शामिल किया गया। इन 7 गोरखा रेजिमेंट्स में 11 गोरखा राइफल्स को आजादी के बाद इंडियन आर्मी में जोड़ा गया। ये रेजिमेंट इतनी खतरनाक है कि दुश्मनों के लिए इसे काल कहा जाता है। इस रेजिमेंट में नेपाली गोरखा जवानों को लिया जाता है और उन्हें इतनी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो दुश्मनों के लिए काल बन जाते हैं। गोरखा जवान दुश्मनों के लिए बेहद दर्दनाक मौत देते हैं। गोरखा जवान हमेशा अपने साथ खुखरी रखते हैं जो एक मुड़ा हुआ चाकू होता है। नंबर 1, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट इंडियन आर्मी के ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के साहस का लंबा इतिहास रहा है। ग्रेनेडियर्स पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान से ही देश की सेवा कर रहे हैं। इस रेजिमेंट के जवानों ने पहले वर्ल्ड वॉर के साथ दूसरे विश्व युद्ध में अपनी जाबाजी का परिचय दिया है। आज ग्रेनेडियर्स के पास इंडियन आर्मी में वीरता के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्चम सम्मान 3 परम वीर चक्र हैं। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में जाट, राजपूत, डोगरा, गुज्जर, मीना, कच्छी कई जातियों को शामिल किया गया है जो अनेकता में एकता की तस्वीर को दिखाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।